गौरैया और श्री कृष्ण की कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में को विशाल सेना के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन अब वह अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्णा, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्यों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हो या बचाते हो। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे बारे में वह कुछ कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हो वह मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं परिवार को आपके समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा हुई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने कहा था, मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वे सबसे अच्छे धनुर्धर हैं, तो श्री कृष्ण क्यों धनुष मांग रहे हैं? उन्हें जिससे भी निशाना साधना है वे मुझे बोल दें, मैं कर दूंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लिया और हाथी को निशाना बनाया। लेकिन हाथी को मार गिराने के बजाय तीर हाथी की घंटी में जाकर गिरा और चिंगारी से उड़ गई। अर्जुन को यह सब कुछ देखकर बहुत हंसी आई। वह अपने हंसी रोक ही नहीं पाए और वह सोचने लगे कि श्री कृष्ण का निशाना तो चूक गया। तो वह बोलते हैं श्री कृष्ण से, अर्जुन, क्या मैं प्रयास करूं? तो उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज किया और उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हाथी को तीर मारा ही क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय के उसके घोंसले को जो एक पेड़ पर था उसको गिरा दिया था। अर्जुन पूछते हैं, कौन सी गौरैया? उसके अतिरिक्त हाथी तो भी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही तो टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का आदेश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई चालें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव वहां पड़े थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान अंगों से और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण का एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन से उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाओगे? इसे एक तरफ रख दो के निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन सोचने लगे, आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी चीज़ों को साफ करने की बहुत ज़रूरत है, परंतु श्री कृष्ण इसे ही एक धातु उठाने को क्यों कह रहे हैं? उसने प्रश्नवाची दृष्टि से कृष्ण की तरफ देखा। हाँ, यह घंटी। कृष्ण ने फिर से दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण घंटी उठाया, उसकी हमेशा के लिए दुनिया ही बदल गई। 1 2 3 4 5 4 युवा पक्षी, उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के छोटे बच्चे अपने माँ के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद की उस परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई घंटी ने पूरी परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें भगवान, मैं आपको
मानव शरीर में देखकर आपको सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करने लग गया। मैं तो भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करते हैं जब तक कि भगवान हमारी घंटी ना उठाए। हे ईश्वर, जैसे आपने गौरैया की मदद की, अपने तीर्थ कमान से उसे बचाया, अपने घंटी के नीचे संभाल कर रखा, वैसे ही हे भगवान आप हमारी भी रक्षा कीजिए। जय श्री कृष्ण भगवान की।